बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार, जूलॉजी फैकल्टी, और आज हम वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ANTS PT2 का। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 151 आपके पास जो दिया गया है वो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं, है ना। ओके, कौन कौन से आप सबको पता है। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, फिर कौन सा होता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और देन फिर न्यूरल टिश्यू। अब कौन सा नाम मतलब इसमें नहीं दिया हुआ है इस ऑप्शन में। आप देखो कनेक्टिव टिश्यू कहीं दिया है नहीं, मतलब आंसर कौन सा चला गया 151 का बी। सही है सब। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 151 का, क्लियर है, बी ऑप्शन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मोस्टली सबका ही सही हो गया होगा, है ना। ओके, फिर 152 में अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्या लिखा हुआ है, द एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल आर। ठीक है, ओके। ऑप्शन दिए हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और सिंपल कॉल्यूमर एपिथेलियम, है ना। तो देखो एल्वियोलाई ऑफ लंग को पहले थोड़ा बनाते हैं। ये रहा आपके पास एल्वियोलाई ऑफ लंग, मान के चलो यही है। एल्वियोलाई होती क्या है ना, स्मॉलेस्ट आपकी, है ना, यूनिट हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये आपके पास हो जाता है इसके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ओके। अब ब्लड कैपिलरी की जो इनर लाइनिंग, ये लाइनिंग जो देखोगे, ये जो मैं टिश्यू बना रहा हूं, ये टिश्यू क्या कहलाएगी आपके पास, ये टिश्यू आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। इसको कौन सा टिश्यू बोलेंगे बच्चों, ये है आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या कहलाती हैं, एंडोथीलियम। और इसीलिए एनसीईआरटीज में या बुक्स में ये आपको क्या वर्ड से क्या स्टेटमेंट देखने को मिलता है इसके रिलेशन में, कि एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सही है, एंडोथीलियम। तो कहीं भी अगर वर्ड आ जाए एंडोथीलियम या मीजोथीलियम, ये सब से, है ना, तो आप समझ जाना कौन सा टिश्यू है बच्चों, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो एक तो मुझे समझ में आ गया, एक कौन सा है आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ओके, फिर अब हम यहां पर देखेंगे, ये गैपिंग दिख रहा है आपको, ये गैपिंग को आप बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये गैपिंग क्या कहलाती है आपकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन लिविंग नहीं रहती है, सेलुलर नहीं रहती है, नॉन सेलुलर रहती है ना। ये कैसे रहती है, नॉन सेलुलर आप बोल दो, नॉन सेलुलर। ठीक है, नॉन सेलुलर। और फिर उसके बाद ये वाली जो लाइनिंग है एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई की लाइनिंग आपकी क्या कहलाती है, एल्वियोलाई की लाइनिंग भी किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के, टिश्यू के। ठीक है, ओके। तो ये भी आपकी लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ओके। अब ये तीनों मिला के, इस तीनों को मिला के, इन तीनों लेयर को मिला के, कौन कौन सा, एक एल्वियोलाई की लाइनिंग, एक ब्लड कैपिलरी की लाइनिंग और बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के तुम क्या बोलते हो, तुम बोलते हो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बच्चों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू थिन टिश्यू होती है, और यहां पर हमें थिन टिश्यू अप्लाई करने की क्यों जरूरत थी, क्योंकि हमें क्या करवाना था, गैसेस का एक्सचेंज करवाना था। भाई इधर से O2 उठ के आएगा, ठीक है, और यहां से CO2 उठ के एल्वियोलाई में जाएगा। आप समझ पा रहे हो। तो अगर यहां पर मैं थिक टिश्यू डाल देता हूं, मोटी टिश्यू डाल देता हूं, है ना, तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैस हो पाएगा क्या। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन आपकी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस आपकी 1 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसकी थिकनेस हमारी नॉट मोर देन 1 mm, नॉट मोर देन, ठीक है, ओके, 1 mm, 1 mm से ज्यादा नहीं। अगर इससे ऊपर रहेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आंसर कौन सा चले जाएगा बच्चों, सिंपली दिख गया आपको, है ना। 152 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 152 का बी हो जाएगा। ये मैंने 151 पर ही कर दिया, है ना। ओके, तो 151 का भी बी था और 152 का भी आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहीं पर लिख देता हूं, है ना, 152 भी बी हो जाएगा। ये सॉल्यूशन किसका मैंने किया, 152 का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, है ना। ये कहां से क्वेश्चन उठाया गया, कॉकरोच से उठाया गया। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कॉलम ए, कॉलम फर्स्ट में ए दिया हुआ है आपको फेलोमेयर, है ना। फेलोमेयर क्या, कितने फेलोमेयर होते हैं सब, है ना। 3 तरीके के फेलोमेयर आपको मेल कॉकरोच में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। कौन कौन से, एक राइट, लेफ्ट और वेंट्रल। ठीक है, तो देखो फेलोमेयर कितने टाइप के देखने को मिलते हैं आपके पास, फेलोमेयर,
फेलोमेयर तीन तरीके के देखने को मिलते हैं। एक हो गया आपके पास राइट फेलोमेयर, राइट। एक आपके पास कौन सा हो जाता है, लेफ्ट फेलोमेयर, एलटी लेफ्ट, है ना। और एक आपके पास कौन सा, वेंट्रल, डोर्सल फेलोमेयर नहीं होता है ना। और तीनों को आप गोनैपोफाइसिस भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो, गोनैपोफाइसिस, ठीक है, गोनैपोफाइसिस, सही है, ओके। और गोनैपोफाइसिस आपकी क्या होती है ना, एक्सटर्नल जेनिशैलिया। तो यानी फेलोमेयर आपके पास क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनिशैलिया, एक्सटर्नल जेनिशैलिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिशैलिया फेलोमेयर, जेनिशैलिया, सही है। किससे मैच कर रहा है, ए का फोर्थ से। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं, क्वेश्चन करने का टेक्निक क्या है, ए का फोर्थ ढूंढो। आपके पास देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बी और सी में से। अब बी ऑप्शन, बी पर बढ़ते हैं, बी वाले कॉलम फर्स्ट में बी, इस बी वर्ड पर, बी में क्या लिखा हुआ है, गोनोफोर। गोनोफोर का क्या मतलब होता है, देखो कॉकरोच, मेल कॉकरोच में ये मान लो इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी, ठीक है, ओके। थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है, मैनेज करना। इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है। और इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग आपके पास क्या कहलाएगी बच्चों, ये कहलाएगी ओपनिंग, है ना। इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग क्या कहला जाएगी, गोनोफोर, गोनोफोर, सही है, ओके। तो इसका आंसर कहां क्या हो जाएगा, गोनोफोर क्या कहला जाएगा, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। तो देखो बी का थर्ड जा रहा है, अरे यस और नो, बोलो सही है। ए का 4, बी का थर्ड, आंसर मिल गया बी, है ना, ओके। लेकिन फिर भी हमारा फ्यूचर का सवाल है, तो इसलिए हम आगे के भी देख लेंगे। सी, स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या होता है, स्पर्मेटोफोर, है ना, ये इस तरीके से होता है, इसके ऊपर 3 लेयर हैं और इनके बीच में क्या है, स्पर्म्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो आप बोल दोगे क्या, बंडल ऑफ स्पर्म, ठीक है, ओके, है ना। पहली लेयर, पहली स्पर्मेटोफोर की पहली लेयर कौन बनाता है, स्पर्मेटोफोर की पहली लेयर कौन बनाता है, फर्स्ट लेयर, ये कौन बनाता है, ये बनाता है लॉन्ग टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स, टिब्यूल्स, ठीक है। दूसरी लेयर स्पर्मेटोफोर की कौन बनाता है, दूसरी लेयर बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, क्यूलेटरी डक्ट, ठीक है सर। और तीसरी लेयर कौन बनाता है, तीसरी लेयर स्पर्मेटोफोर की बनाता है फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, ग्लैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, है ना। तो आपका स्पर्मेटोफोर क्या हो जाएगा, सेकंड, तो सी का सेकंड हो गया, ठीक है। और डी, ओवेरियोल्स, ओवेरियोल्स मिलके क्या बनाती हैं, है ना, ओवरीज बनाती है। तो हमारे पास हो जाएगा चैन ऑफ डेवलपिंग ओवा, है ना, वही क्या हो जाएगा, ओवेरियोल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या चले गया आपके क्वेश्चन नंबर 153 का, 153 अगर देखता हूं मैं 153, तो 153 का आंसर क्या चले जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन चले जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है 154, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 को देखो जरा, है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉजेसेस ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, मतलब ऐसे इनमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है, जिसमें चारों टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्किन देखो, स्किन के अंदर आपका स्किन किसका बना होता है ना, मोस्टली आपके सॉरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का, ठीक है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू का बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपकी मेनली होती है, ठीक है। तो ये तो एपिथेलियल टिश्यू है, हमारे पास तो 4 बेसिक टिश्यू है ना, चारों बेसिक टिश्यू की बात बोल रही है ना ये तो। टेंडन्स को अगर देखा जाए, टेंडन्स क्या होता है बेटा, टेंडन्स आपका वो होता है, टेंडन्स, 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 टेंडन क्या होता है, ठीक है, डेंस, ठीक है, रेगुलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सही है। और लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट भी आपके पास क्या होता है, ये भी होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन टेंडन किसको क्या करता है, टेंडन क्या करता है, टेंडन कनेक्ट, है ना, कनेक्ट बोन टू मसल, बोन से मसल को जोड़ता है टेंडन, ठीक है। और लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट कनेक्ट करता है, कनेक्ट बोन टू बोन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, ये तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। लिगामेंट भी गया, टेंडन भी गया, स्किन भी गया, हर्ट बचा। हर्ट में आपके सारे टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है ना, उसकी कवरिंग से लेकर उसमें मसल से लेकर हर टाइप के टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर देखा जाए तो 154 का आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ठीक है, सी, हर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 155, द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग सेल्स एक्सेप्ट, ठीक है,
कौन से फ्लूइड की बात कर रहा है ये क्वेश्चन है ना। प्लेटलेट्स, मुझे तो ऑप्शन में दिख रहा है प्लेटलेट्स, WBC, RBC ये सब है ना, मतलब ये ब्लड की बात कर रहा है। तो अगर मैं ब्लड को देखता हूं, ठीक है, तो ब्लड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो सर। एक होता है आपके पास प्लाज्मा, है ना, और प्लाज्मा का परसेंटेज ब्लड में कितना होता है, 55% होता है, ठीक है साहब। और एक होता है आपके पास फॉर्म्ड एलिमेंट, राइट, क्या होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट का परसेंटेज जो होता है वो कितना हो गया, अगर ये 55% है तो ये कितना हो जाएगा, 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास क्या मिलेगा, RBC, और क्या आपको दिखेगा, प्लेटलेट्स, और क्या दिखेगा, और आपके पास दिखेगा यहां पर WBC। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, ठीक है। ब्लड में आपके इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी रहती है, RBC, लगभग 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स कितनी रहती है, 1.5 लाख to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। WBC कितनी रहती है, 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। यहां पर कहीं फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है, नहीं सर। प्लाज्मा को चेक करो, प्लाज्मा को भी चेक कर लेते हैं लो, ठीक है। अगर प्लाज्मा को मैं चेक करता हूं तो प्लाज्मा में आपके पास क्या हो जाता है बच्चों, प्लाज्मा के अंदर आपके पास आ जाता है वाटर, पानी, ठीक है। और क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और क्या आ जाता है, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यही तो है प्लाज्मा। तो आपको कौन सी चीज इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में नहीं दिख रही है, ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में वहां पर कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट नहीं है। आंसर कौन सा चला गया बताओ, आंसर आपके पास 155 का आपके पास आंसर हो गया बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, 156 को देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज फॉल्स, है ना। तो फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड एन अनपेयर्ड, सही है ये भी। तो मिड ब्रेन कंप्राइजेस पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स, ये भी सही है, ठीक है ना। और द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस द सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब मैं पूरा ब्रेन तो यहाँ नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ये बताऊंगा कि देयर आर 9 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कितने आपके 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये साहब, ओके। 9 पेयर क्रेनियल नर्व्स नहीं होते हैं, यहाँ पर आपके कितने हो जाते हैं, ठीक है, ओके, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व हो जाते हैं, सही है, ओके। ये आपका 156 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही वाला गलत स्टेटमेंट दे दिया इसमें, ठीक है, ठीक है। 157 को देखते हैं सब। 157 में क्या लिखा हुआ है, द टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन अवर, ठीक है, हार्ट। हार्ट को पहले देखते हैं, हार्ट में कौन सा मसल्स प्रेजेंट, हार्ट के मसल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल हार्ट में होता है ना बच्चों। अब कार्डियक मसल कैसा होता है ना, आप अपने दिल को बोलते हो क्या कि ओए रुक जा, नहीं रुकता है ना। क्यों, हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक। और हमारे हार्ट में जो मसल है वो कैसा है, इनवॉलंटरी है। दो तरीके के मसल, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी, हम दो तरीके के ऑर्गन, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी ऑर्गन वो जो हमारे, है ना, हमारे इच्छा से कंट्रोल, हमारी इच्छा से वो काम कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, जैसे आपका हाथ, आपके पैर, आपके टंग, ये सब आपकी इच्छा से, फेरिंग्स आपका, है ना, आपकी इच्छा से काम कर रहे हैं। लेकिन वो ऑर्गन जो आपकी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, इनवॉलंटरी। तो हार्ट आपका कैसा हो गया, इनवॉलंटरी, ठीक है। तो हार्ट आपके पास कार्डियक मसल कैसा हो जाता है, ठीक है, ओके, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ठीक है। और साथ में ये कैसा होता है, साथ में ये कैसा होता है, कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड रहता है। स्ट्रिएटेड क्यों बोल रहे हैं बच्चों इसके अंदर, स्ट्रिएटेड क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलती है। लाइट और डार्क बैंड जिसमें देखने को नहीं मिलेगी वो अनस्ट्रिएटेड होगा, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, यहां पर देखो, देख रहे हो ना, यहां पर इनवॉलंटरी तो सही है लेकिन अनस्ट्रिएटेड दिया हुआ है, यहां क्या है, स्ट्रिएटेड। आप समझ पा रहे हो। तो बी ऑप्शन को देखेंगे, इंटेस्टाइन आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी। हमारे इंटेस्टाइन मतलब हमारे गट की बात बोल रहे हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब, है ना। तो इंटेस्टाइन आपका क्या हो गया, इंटेस्टाइन इनवॉलंटरी तो है, ठीक है, इंटेस्टाइन इनवॉलंटरी तो है, लेकिन आपके पास वो, ठीक है, ये अनस्ट्रिएटेड होता है, ठीक है। लिख भी देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में कौन सा मसल होगा, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल की अगर बात करोगे तो स्मूथ मसल कैसा होता है, स्मूथ मसल होता है अनस्ट्रिएटेड, इन अनस्ट्रिएटेड, सही है। और स्मूथ मसल आपके पास ये भी कैसा होता है बच्चों, इनवॉलंटरी होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, इनवॉलंटरी होता है, सही है सर, क्या बात है, ऑसम, है ना। फिर
फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, तो मतलब ये भी गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है हमारे इससे स्टेटमेंट से, है ना। तो सी क्या पूछा है, टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर, ठीक है। थाई, थाई, थाई को अगर देखा जाए तो थाई कैसा मसल है आपका, स्केलेटल मसल। थाई में स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल को अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो स्केलेटल मसल में आपके पास है ना, ये कैसा रहता है, स्केलेटल मसल हमेशा वॉल्यूंटरी, और वॉल्यूंटरी है, और साथ में इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड भी देखने को मिलता है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, है ना। मेरे हिसाब से हमारा ऑप्शन मिल गया, थाई आर, थाई के अंदर स्केलेटल मसल, और ये कैसा होता है, स्ट्रिएटेड और वॉल्यूंटरी। डन। अपने पाँव को, थाइस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो ना, अरे यस और नो, ठीक है सब। तो 157 आपके पास क्या हो जाएगा, 157 आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अपर आर्म आर स्मूथ मसल, अरे नहीं नहीं नहीं, अपर आर्म, अरे ये वॉलंटरी हो गया, स्मूथ मसल कहां से हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं 157 के बाद, ठीक है। अब 158 को देखो क्या दिया हुआ है, चूज द इनकरेक्टली मैच पेयर, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम होता है ना। देखो जैसे मान लो ये यूट्रस हो गया, ठीक है सर, ओके, और ये आपका है ना, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब फीमेल में, ठीक है। द सोलन पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज एम्पूला, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप, इस रीजन को क्या बोलते हो, ये एम्पूला हो गया, है ना, एम्पूला। और यहाँ पर, ठीक है, एम्पूला डबल एल होगा यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं, अगर आप सेल्स की बात करोगे तो यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं, ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का काम क्या होता है बच्चों, ये सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का काम होता है कि देखो, है ना, ओवरी से, ठीक है साहब, ओवरी से, मान लो यहाँ पर ओवरी है आपके पास, है ना, ओवरी क्या रिलीज कर रही है, ओवरी रिलीज कर रही है ओवा, ओवा। अब ये ओवा, है ना, ओवा, ये ओवा क्या कर रहा है, ये ओवा, है ना, फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर रहा है, किसके थ्रू, फिम्ब्रिये के थ्रू, ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके, फिम्ब्रिये के थ्रू, फिम्ब्रिये हेल्प कर रहा है, और ये है ना, ओके, ये एंटर कर जा रहा है ओवा, यहाँ पर ओवा यहाँ एंटर कर गया। अब इस ओवा को सबसे पहले, ये फर्टिलाइज ओवा है कि अनफर्टिलाइज, तो ये अनफर्टिलाइज ओवा है, सही है। अनफर्टिलाइज ओवा को फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचाने का काम ये सिलिएटेड एपिथेलियम हेल्प करेंगी इसमें। अब उसके बाद यहां पर स्पर्म बैठ के इंतजार कर रहा था, वेट कर रहा था बच्चों, है ना, यहां पर स्पर्म था, स्पर्म, स्पर्म और ओवा का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद अब ये फर्टिलाइज हो जाएगा, और जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो फर्टिलाइज ओवा को भी अब यूट्रस तक पहुंचाने का काम, आप समझ रहे हो बात को, फर्टिलाइज एग को भी पहुंचाने का काम किसका, है ना, ये उसमें भी हेल्प कर रहा है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम का होना इसलिए जरूरी है ताकि अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज एग को, है ना, ट्रांसपोर्ट किया जा सके फीमेल ओविडक्ट में, है ना। ये जो पूरा पाथ देख रहे हो ना, ये पूरा, ये फेलोपियन ट्यूब, यही तो है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, इसी को बोल देते, ठीक है। तो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है, ये बात सही है। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है इनकरेक्टली, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने दिखाया था डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। देखो यहां पर मैं दिखा देता हूं बैक करके, हाँ यहां देखो, टेंडन और लिगामेंट कौन से होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, सही है साहब। तो वहां लिखा हुआ है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब यही ऑप्शन है अपना। तो 158 का कौन सा चले जाएगा, 158 का आपके पास चले जाएगा, है ना, ओके। 158 का आपके पास कौन सा चले जाएगा आंसर बच्चों, 158 का आपके पास आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि टेंडन क्या होना चाहिए यहाँ पर, टेंडन आपके पास होना चाहिए, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों आ जाता है 159 नंबर, है ना। तो इसमें क्या है आपके पास, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यार देखो नीट में ना मैच द फॉलोइंग आ जाए ना, उससे बढ़िया खुशी की बात नहीं होती है, क्योंकि वो आसानी से मिल जाते हैं ना, आराम से फ्री फोकट में नॉलेज थोड़ा बहुत हो, 4 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो भगवान से मनाओ कि ज्यादा मैच द कॉलम मिल जाए आपको, है ना। तो देखो चलो क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। एडिपोज टिश्यू को अगर देखते हो बच्चों, है ना, तो एडिपोज टिश्यू आपके पास फैट स्टोरेज टिश्यू, ठीक है, आराम से, है ना, ओके। सिलिएटेड एपिथेलियम, देखो सिलिएटेड एपिथेलियम का एक अभी एग्जांपल अपन ने किया था, कौन सा, फेलोपियन ट्यूब्स, है ना, हमने फेलोपियन ट्यूब्स किया था। और सिलिएटेड एपिथेलियम का एक और एग्जांपल होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है ना आपकी, जैसे मान लो ये देखो, ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, ठीक है। देखो इसको आपने बोल दिया मान लो ट्रैकिया,
वो ऊपर ट्रैकिया था, फिर ये ब्रोंकाई हो गई, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, और एक प्राइमरी ब्रोंकाई आपके एक लंग में गई और दूसरी प्राइमरी ब्रोंकाई दूसरे लंग में गई है ना। और अब आप देखोगे ये आगे फर्दर और डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ओके, प्राइमरी ब्रोंकाई, टेरशरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियो, ये आगे और फर्दर डिवीजन हो। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसको आप बोलते हो, है ना, ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है सर। और इसको एक मैं लाइन से डिवाइड कर देता हूं। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, ये डिवाइड कर दिया। अब इसके ऊपर ये वाली जोन जो हो गई, ये कौन सी जोन हो गई, इस जोन को आप बोल देते हो कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन। और कंडक्टिंग जोन में आपको, है ना, यहां पर, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिल जाएगा, यहां पर सीलिया देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। ये सीलिया क्या कर रहे हैं, एयर को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एयर को कंडक्ट करके कहां लेके जाएंगे, एयर को कंडक्ट करके लेके जाएंगे रेस्पिरेटरी जोन में, रेस्पिरेटरी जोन में, रेस्पिरेटरी जोन। और जहां पर, है ना, गैसेस का क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम के दो एग्जांपल हमें याद हो गए, याद भी करते रहना है आपको, है ना, ओके, गलतियों से ही तो सीखना है यार, है ना, ओके, ठीक है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम के दो एग्जांपल अपने को याद हो गए, एक फेलोपियन ट्यूब हो गया और एक क्या हो गया आपके पास, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बहुत बढ़िया, है ना। फिर आ जाओ बोन, ठीक है, ओके। तो एडिपोज टिश्यू 4 हो गया, देखो जरा, ए का 4, है ना, और बी का क्या जाना चाहिए, रेस्पिरेटरी, बी का फर्स्ट, दो ऑप्शन फिर से एलिमिनेट हो गए, ए और डी आपके पास एलिमिनेट हो गए, बी और सी बचे हैं, बी और सी में से देखना है, तो सी को देखते हैं, बोन। बोन को देखो, बोन क्या दिया हुआ है, बोन का ब्लड सेल फॉर्मेशन और क्या है आपके पास, एक, हाँ ठीक है, तो बोन का ब्लड सेल फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 159, मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पर कर देता हूं इसको, 159 का ही पेज है ना। देखो बोन को अगर देखोगे ना, मान लो ये बोन है ना, ठीक है, ये बोन है सर, ओके। बोन में यहां पर एक प्लेट लगी रहती है, इस प्लेट को पता है क्या बोलते हैं, एपिफाइशियल प्लेट बोल देते हैं, ये एपिफाइशियल प्लेट कहलाती है, ठीक है, ओके। और यहां पर क्या होता है आपके पास बोन में, यहां पर क्या होता है ना, यहां पर आपके पास होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो। क्या होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है, रेड बोन मैरो, ये पूरा RBM है, ठीक है, ये पूरा क्या है, रेड बोन मैरो है, ठीक है। तो हेड ऑफ लॉन्ग बोन में आपके पास क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है, यहां भी रेड बोन मैरो है, ठीक है। अब इस रेड बोन मैरो में क्या प्रेजेंट होगा, रेड बोन मैरो में आप देखोगे, है ना, रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होंगे जिनको बोलेंगे अपन स्टेम सेल्स। क्या बोलेंगे, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बहुत सारे टाइप के होंगे, है ना, जिनमें से एक टाइप का स्टेम सेल जो होगा उसको हम बोलेंगे क्या, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, एक टाइप का स्टेम सेल्स जो होगा आपके पास उसको मैं बोलूंगा बेटा इरिथ्रोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। समझना क्या नाम लिखा है, इरिथ्रोसाइटोब्लास्ट, ठीक है, ओके, इरिथ्रोसाइटोब्लास्ट। वहां समझ में नहीं आ रहा होगा, वापस फिर से लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, ओके। तो इरिथ्रोसाइटोब्लास्ट में जब ब्लास्ट होगा, ठीक है ना, जब इरिथ्रोसाइटोब्लास्ट में ब्लास्ट होगा तो आपके पास बनेंगे रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट, सही है। और रेटिकुलोसाइट का जब मैच्योरेशन होगा तो आपके पास बन जाएंगी इरिथ्रोसाइट। क्या बन जाएगी, इरिथ्रोसाइट बन जाएगा। और इरिथ्रोसाइट सी कोई तो हम क्या बोलते हैं, RBC। आप समझ पा रहे हो, इसके अंदर और भी स्टेम सेल्स में और कौन से स्टेम सेल्स होते हैं इसी के अंदर, है ना, इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स आपके पास होंगे ल्यूकोब्लास्ट। और ल्यूकोब्लास्ट में जब ब्लास्ट होगा तो क्या बनेगा आपके पास, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, अरे यस और नो, ठीक है। और क्या होंगे, और इसके अंदर होगा मेगा कैरियोब्लास्ट, ब्लास्ट, यानी जब इसमें ब्लास्ट होगा तो आपके पास क्या बनेगा, इसके पास बनेगा मेगा, है ना, यहां पर क्या बनेगा, मेगा कैरियोसाइट, सही है सर। यानी ऐसा सेल बनेगा जिसका न्यूक्लियस क्या है, बहुत बड़ा है। देखो मेगा बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और साइट आपका मेगा कैरियोसाइट, सही है, इसका न्यूक्लियस क्या है, बहुत बड़ा है। और इसी सेल के फ्रेगमेंटेशन से क्या हो जाएगा आपके पास, प्लेटलेट्स बन जाएगा, अरे यस और नो। तो देखो इरिथ्रोसाइट RBC, ल्यूकोसाइट WBC, और मेगा कैरियोसाइट आपके पास क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। आप समझ पा रहे हैं। तो बोन मैरो में, बोन रेड बोन मैरो में आपके ब्लड सेल के फॉर्मेशन होते हैं, अरे यस और नो। तो सी का यहां पर थर्ड हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको ऑप्शन भी दिख गया होगा, आंसर कौन सा चले जाएगा, बी। देखो ए का 4 फैट स्टोरेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज साइट, बी का
फर्स्ट सिलेटेड एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर सी का क्या हो जाएगा, थर्ड आपके पास ब्लड सेल फॉर्मेशन। सही है सर। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ब्लड हो गया। अरे यस और नो, आंसर आपके पास क्या हो गया बच्चों, बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन, ठीक है, 159 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 160 को करते हैं। सही है साहब। यार पेपर आसान था, समझ रहे हो, पेपर आसान था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, गलतियां भी होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीख लो, अगले पेपर में मत होने दो। हर पेपर में कोशिश करते रहो कि, है ना, पिछले वाले पेपर से बेहतर परफॉर्म करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 160। अब क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं बेटा, है ना। तो देखो इसमें स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, कॉल्यूमर एपिथेलियम लाइनिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट appears to have a brush like appearance। ठीक है, बोल रहा है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, हमारी गट की बात हो रही है, तो गट में जो कॉल्यूमर एपिथेलियम से वो लाइनिंग बनी हुई है उसका ब्रश लाइक अपीयरेंस क्यों है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर हम कॉल्यूमर सेल को बनाएं तो कॉल्यूमर सेल कैसे होता है भाई, ये रहा कॉल्यूमर सेल, ठीक है, और कॉलम सेल के ऊपर, कॉलम सेल के बेस पर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगा दो आप, यहाँ पर अगर आप लगा देते हो, यहाँ पर लगा देते हो माइक्रोविलाई, ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपकी माइक्रोविलाई ब्रश लाइक अपीयरेंस दे देती है इसको, है ना। तो इसीलिए ब्रश वाटर, तो आंसर क्या चले जाएगा इसका, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ ना आंसर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्टेटमेंट, पहला ही यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो इसको अपन बोल देते हैं माइक्रोविलाई, ये हो जाता है माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइक्रोविलाई क्यों प्रेजेंट होती है, तो टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। सही है साहब। ओके, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कॉल्यूमर एपिथेलियम की लाइनिंग होती है और इसका ब्रश लाइक अपीयरेंस इसलिए होता है क्योंकि इस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर चले जाएगा 160 का ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 161, है ना। देखो, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट माउल्ट ऑफ अ कॉकरोच निम्फ, है ना। ये क्या बोल रहा है, जैसे देखो ये आपके पास है निम्फ, ओके, और इसमें 13 माउल्टिंग स्टेज हो रही है, 13 माउल्टिंग स्टेज, 13 माउल्टिंग स्टेज के बाद क्या हो जा रहा है बच्चों, ये फिर फाइनली एडल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो देखो निम्फ की अगर बात करें ना, निम्फ में क्या ऑप्शन क्या क्या दिया है, एनल सर्काई डेवलप, वो तो अच्छा ठीक है, डायरेक्टली कर देते हैं। निम्फ के अंदर आपके पास, है ना, विंग पैड प्रेजेंट होते हैं, इसके पास आपके पास प्रेजेंट होते हैं विंग पैड, विंग पैड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही विंग पैड एडल्ट में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स में, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स। तो हमारे सॉल्यूशन को कौन सा ऑप्शन मैच करता है, आप देखो बी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, आंसर तो मिल गया, ठीक है, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। सही है, ओके। तो यही एक्सटर्नल चेंज आपके हो गए, है ना। विंग पैड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके फोर विंग्स और हाइंड विंग्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 161 का बी, ठीक है। और लेबियम डेवलप्स, मैंडिबल्स बिकम हार्डर, फालतू, ठीक है। 162 बढ़ते हैं, तो 161 का बी हो जाएगा, 161 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ जाएगा 162। 162 को देखोगे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोचेस, है ना। तो देखो द फोर विंग्स आर टेगमिना, देखो फोर विंग को हम टेगमिना भी बोलते हैं, इलिट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, नाम लिख लो इसके, ठीक है। फोर विंग्स को हम क्या बोलते हैं, फोर विंग्स आपके पास क्या कहलाता है बच्चों, टैग मीना भी कहलाता है, ठीक है, और क्या कहलाता है, और इलिट्रा भी कहलाता है, इलिट्रा। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किसको करता है, हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है। तो द फोर विंग्स आर टेगमिना विच आर यूज्ड इन फ्लाइट, नहीं उड़ने में काम नहीं आता है, उड़ने में कौन सा काम आता है, वो हाइंड विंग आता है ना। हाइंड विंग हल्का होता है इसलिए फ्लाइट में यूज होता है, ये गलत हो गया, ये टेगमिना तो इसने सही बोला लेकिन फ्लाइट बोल दिया तो गलत बोल दिया, आप समझ पा रहे हो, तो ये गया, है ना। फिर उसके बाद बी को देखो, बी में क्या लिखा हुआ है, माल्फिगियन टिब्यूल्स कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया, ठीक है। अरे रे रे रे, इंसेक्ट है ये, इंसेक्ट, यूरिक एसिड होता है, क्या ऑप्शन है ना। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं मेल्स बियर शॉर्ट एनल स्टाइल बोले तो कॉर्डल स्टाइल भी होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स, ठीक है। ये बात तो सही है भाई, मेल के अंदर क्या होता है, एनल स्टाइल होता है मेल कॉकरोच में, है ना, और फीमेल के अंदर नहीं होता है कॉर्डल स्टाइल, ठीक है। एनल सरकाई दोनों में होती है,
एनल सर्काई की अगर बात करोगे तो एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों में होती है, एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। सही है, तो ये बात करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसका आंसर कौन सा चले जाएगा, सी हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, फ्यूचर का सवाल है ना। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस अ डोर्सल नर्व कॉर्ड, नहीं 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 नहीं, डोर्सल नहीं। आप देखो ये कॉकरोच है, मान लो इस साइड में कॉकरोच का माउथ हो गया, तो जिस साइड में माउथ होता है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल, वी से वेंट्रल, और माउथ के अपोजिट वाली साइड आपकी क्या हो गई, डोर्सल। सही है साहब। अब यहां पर आपके पास है ना, ठीक है, ये 3 कैविटी बन रही है, 3 स्पेस बन रहे हैं। ऊपर वाली कैविटी को मैं क्या बोल दूंगा, पेरिकार्डियल कैविटी। ये वाली कैविटी, इसको क्या बोल दूंगा, पेरिविसरल कैविटी, बीच में। ठीक है, और ये वाली कैविटी जो नीचे में है एकदम, ये वाली कैविटी, इसको क्या बोल दूंगा मैं, पेरीन्यूरल कैविटी। और इस न्यूरल कैविटी में इसका नर्वस सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम कैसे होगा बेटा, नर्वस सिस्टम होगा कि, है ना, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इसके थोरैक्स में 3 पेयर गैंग्लिया होंगे, ठीक है, 3 पेयर, ठीक है, और बाकी के 6 पेयर गैंग्लिया इसके एब्डोमेन में हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो टोटल 9 पेयर गैंग्लिया होते हैं। तो 2 कॉर्ड गई रहती है, नर्व कॉर्ड, 2 कॉर्ड, एक आपको दिख रही है एक नहीं दिख रही है, तो 2 कॉर्ड जाएगी और जाके दोनों कॉर्ड आगे जाके फ्यूज हो जाती है, ये फ्यूज हो जाती है, और ये क्या बनाती है, ये बनाती है सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया। ये क्या बनाता है बच्चों, सुप्रा ईसोफेगल, ईसोफिगल, ठीक है, गैंग्लिया। और इस सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया को मैं क्या बोलता हूं, सुप्रा ईसोफिगल गैंग्लिया को मैं क्या बोलता हूं, ब्रेन, कॉकरोच का ब्रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है सब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डोर्सल नहीं, यहां पर ये वेंट्रल होगा, तब जाके ये सही होता। और ऊपर से है ना, इसने 10 पेयर लिख दिया, तब भी नहीं, तब भी नहीं सही होता, 10 पेयर नहीं, 9 पेयर। अरे यस और नो, ठीक है, तो ये गलत हो जाता। तो आंसर इसका कौन सा चलेगा, 162 का सी, मेल बियर शॉर्ट कॉर्डल स्टाइल या एनल स्टाइल विच आर नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स। वेरी नाइस, है ना, 162 का सी आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 163 को देखते हैं बेटा। द इंटरसेलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज ए सॉलिड एंड लिएबल, बी सॉलिड एंड नॉन लिएबल, सी हॉलो एंड सॉफ्ट, डी हॉलो एंड जेली लाइक। तो देखो ये, इसको मान लो आप बोन, ग्लास है ना, ग्लास ये कैसा है, ये हार्ड है और नॉन लिएबल है। अगर नीचे अगर हम छोड़ देंगे इसको तो ये टूट जाएगा, है ना। हमारा बोन भी कुछ इसी तरीके से होता है, तो हार्ड एंड नॉन लिएबल हमारा बोन हो जाता है। और जैसे ये देख रहे हो, ये है ना, ये डस्टर है ना, ये डस्टर अगर छोड़ेंगे टूटेगा नहीं, सॉलिड है, लिएबल है। आप समझ पा रहे हो, कार्टिलेज इस तरीके से होती है। तो आंसर कौन सा चल जाएगा 163 का, 163 का आपके पास चले जाएगा आंसर ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। अब फिर उसके बाद 164, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पाथ्स फॉलोड बाय एयर और O2, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन एन एडल्ट मेल पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एज इट एंटर्स द एनिमल बॉडी। तो देखो सबसे पहले देखो, रेस्पिरेटरी के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर कॉकरोच के अंदर स्पाइरिकल्स नेचर ने दिए हुए हैं। कितने पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं, 10 पेयर्स, ठीक है, लिख देता हूं मैं, 10 पेयर्स स्पाइरिकल्स। आई ये तो लिख ही नहीं रहा यार, है ना, 10 पेयर्स स्पाइरिकल्स होते हैं बेटा, और 10 पेयर्स में से 2 पेयर्स जो होते हैं, 2 पेयर कहां पर होता है बेटा, 2 पेयर आपके पास होता है थोरैक्स में, थोरैक्स, है ना, और बाकी का है ना 8 पेयर कहां पर होते हैं, एब्डोमेन में। 8 पेयर बाकी के कहां पर होते हैं, एब्डोमेन, ठीक है सर, है ना, बाकी के 8 पेयर कहां पर होता है, एब्डोमेन में होता है। सही है, ओके, एब्डोमेन में। अब एक थोरैक, एक को हम बनाते हैं, एक को, है ना, तो एक पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बनाते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये हो गया आपके पास इनर स्फिंक्टर, और ये हो गया एक आउटर, सॉरी ये हो गया आपके पास, है ना, ये हो गया आपके पास स्पाइरिकल्स, है ना, और यहाँ से ये हो जाती है एट्रिया, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे, फिर यहाँ से जाता है ट्रैकिया, ये हो गया ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद क्या हो जाता है आपके पास, ट्रैक्यूल्स। क्या हो जाते हैं बच्चों, है ना, ये क्या हो जाता है, ट्रैक्यूल्स, ये हो जाता है ट्रैक्यूल्स। सही है ना, और ट्रैक्यूल से टिश्यू में क्या हो जाता है, गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है। ट्रैक्यूल से टिश्यू में क्या हो जाता है, यहाँ पर है आपके पास टिश्यू, टिश्यू हो गया, ये आपके पास टिश्यू हो गया, टिश्यू, ये रेड कलर से जो बनाया मैंने टिश्यू हो गया। और इधर ही पर क्या हो जा रहा है, ये ऑक्सीजन, गैसेस का एक्सचेंज हो जा रहा है, ये गैसेस का एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो, अच्छा यहाँ पर भी आपकी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया पर देख रहे हो, ये भी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, ठीक है सब, है ना,
ओके, ये भी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से देखो, इसको बोल देंगे ट्रैकिया, है ना, और ये वाले आपके पास क्या कहला जाएंगे, ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एट्रिया। अब अपन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है। तो देखो, हाइपोफेरिंग्स एंड माउथ स्पाइरेकल्स इन प्रोथोरैक्स, नहीं, ये प्रोथोरैक्स स्पाइरेकल्स हो गया, ठीक है। ये स्पाइरेकल है आपका छेद जो है ना, ओके, ये होल, ये स्पाइरेकल हो गया, ठीक है। स्पाइरेकल इन प्रोथोरैक्स, फिर ट्रैक्यूल्स, नहीं स्पाइरेकल्स के बाद डायरेक्टली ट्रैक्यूल्स थोड़ी ना आएगा। फिर या बी ऑप्शन में देखते हैं, स्पाइरेकल इन मेटाथोरैक्स, ठीक है, मान लेते हैं। फिर उसके बाद ट्रैकिया और देन ट्रैक्यूल्स, तो ट्रैकिया के बाद ट्रैक्यूल्स आ रहा है, और उसके बाद ऑक्सीजन डिफ्यूजर इनटू सेल। मतलब आंसर कौन सा चला गया बच्चों, आंसर आपके पास चला गया बी, सही है, ओके, है ना। तो 164 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 164 का आंसर आपके पास हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं आगे, 165 को देखते हैं बच्चों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना मतलब कॉकरोच का साइंटिफिक नेम ये बोला गया ना, कॉकरोच को बोल रहे हैं। तो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, है ना, मतलब उसके अंदर क्या रहता है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम रहता है, ठीक है, क्लोज नहीं रहता है। ये पहला ही ऑप्शन मिल गया साहब, है ना। एलरी मसल्स, और भी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। एलरी मसल्स अटैच टू हार्ट चैम्बर, एलरी मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं हार्ट मसल। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एनिसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एनिसिटाइल ग्लूकोसामीन। देखो इनके ऊपर क्या रहता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, और वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन किसका बना रहता है, काइटिन का बना रहता है। और काइटिन जो है वो किसका बना रहता है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, सही है, ओके। तो ये भी सही है ऑप्शन। तो फिर मेटामरिकली सेगमेंटेड बॉडी, हाँ बिल्कुल, सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन आपके 3 फाइलम में प्रेजेंट होता है। एक हो गया एनालिडा, एक आर्थ्रोपोडा और एक कॉर्डेटा, सही है साहब, है ना, ओके। तो ऑप्शन आपका इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 165 का आपके पास चले जाएगा, है ना, ओके, ए, क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, है ना। क्लोज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, सही है सर। अब फिर आ जाते हैं हम 166 पर। तो 166 को अगर देखोगे बेटा, तो 166 में क्या है, इन कॉकरोच द बॉडी इन स्पाइट ऑफ बीइंग कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग काइटिनस कुटिकल रिमेन फ्लेक्सिबल ड्यू टू, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है ना, कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने के बावजूद भी, है ना, कॉकरोच की बॉडी कैसे फ्लेक्सिबल रहती है, आप समझ पा रहे हो। तो देखो, ये डॉर्सल प्लेट, ये लेटरल प्लेट्स, और ये आपकी वेंट्रल प्लेट्स, है ना। डॉर्सल प्लेट को आप बोलोगे, है ना, टर्गा से टर्गाइट्स आ गया, है ना। और वेंट्रल प्लेट को आप बोलोगे स्टर्ना से स्टर्नाइट्स आ गया, ठीक है, ओके। और ये वाली प्लेट क्या कहलाएगी, लेटरल। तो ये जो 4 प्लेट मैंने बताई है ना, कॉकरोच के हर एक सेगमेंट पर हो जाती है, मिल जाती है, आप समझ पा रहे हो, एवरी सेगमेंट पर। और इन सेगमेंट्स को, इन चारों प्लेट्स को, ये चारों प्लेट्स किस चीज की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। और ये चारों प्लेट्स, है ना, को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्लेराइड्स। अलग अलग क्या नाम है मैंने दे दिया, टर्गा, स्टर्ना, फिर लेटरल, है ना। और कलेक्टिवली इन चारों को अगर बोलना हो तो क्या बोलोगे, स्क्लेराइड्स बोलोगे, सही है, ओके। और ये जो जुड़ी होती है ना, ये जुड़ी रहती हैं किससे, ये जुड़ी रहती हैं मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं आर्थरोइडल मेम्ब्रेन। और आर्थरोइडल मेम्ब्रेन के वजह से क्या हो जाता है ना, ये आर्थरोइडल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं आर्थरोइडल मेम्ब्रेन। और आर्थरोइडल मेम्ब्रेन के वजह से ही क्या हो जाता है, इनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, काइटिन की प्लेट्स होने के बावजूद भी, सही है साहब। तो आपके पास आंसर 166, क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर क्या चले जाएगा, डी चले जाएगा, डन। फिर आ जाते हैं 167 नंबर क्वेश्चन पर। इन कॉकरोच हाइंड विंग्स आर आर्टिकुलेटेड टू द टर्गाइट्स ऑफ, है ना, हाइंड विंग्स आर आर्टिकुलेटेड टू द टर्गाइट्स ऑफ, टर्गाइट्स मतलब डॉर्सल साइड पर है। तो हाइंड विंग किससे, हाइंड विंग आपके देखो, फोर विंग मीजोथोरैक्स से, रुक जाओ 1 मिनट, देखो जैसे मान लो, है ना, ये आपका 1 2 और ये 3, ठीक है। इसको बोला आपने प्रोथोरैक्स, इसको बोला आपने मीजोथोरैक्स, और इसको बोला आपने, है ना, इसको बोला आपने मेटाथोरैक्स। तो अगर आप देखोगे तो मीजोथोरैक्स से क्या जुड़ा रहता है, ये आपका जुड़ा रहता है ना, एकदम
ये मीजोथोरैक्स से क्या जुड़ा रहता है बच्चों, ये आपका जुड़ा रहता है क्या, ये जुड़ा रहता है ना, फोर विंग जुड़ा रहता है। और फोर विंग को आप जानती हो क्या बोलते हैं, टेगमीना, और क्या बोल देते हैं इसको, इलिट्रा बोल देते हैं, इलिट्रा, ठीक है। और मेटाथोरैक्स से अगर देखोगे तो मेटाथोरैक्स से आपके पास क्या जुड़ा रहता है, मेटाथोरैक्स से जुड़ा रहता है हाइंड विंग, क्या बोला जुड़ा रहता है बच्चों, हाइंड विंग। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपके पास सी, मेटाथोरैक्स, बस खत्म, ठीक है। ये हाइंड विंग जुड़ा रहता है। हाइंड विंग का फंक्शन क्या होता है बच्चों, हाइंड विंग का फंक्शन आपका फ्लाइट के लिए है, और ये फोर विंग क्या करता है, इस हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर 167, क्वेश्चन नंबर 167 का क्या आंसर चले जाएगा, 167 का आंसर चले जाएगा आपके पास सी, सही है, मेटाथोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपन, तो देखेंगे हम, विच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच एक्ट्स एज अपर लिप, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, है ना। देखो अपर लिप की तरह कौन काम करता है, देखो मैं माउथ पार्ट लिखता हूं, लैब्रम अपर लिप, ठीक है, ओके। फिर लैबियम लोअर लिप, ठीक है। आंसर तो आपको दिख गया, लैब्रम भी, और भी जान लो, हाइपोफेरिंग्स को क्या बोल देते हो, हाइपोफेरिंग्स को आप बोल देते हो टंग, क्या बोल देते हो इसको, टंग, ठीक है। अब यहां पर आपके पास, ठीक है, ओके, मैक्सिला एंड मैंडिबल क्या कहलाएगा, मैंडिबल हो जाता है लोअर जॉ, यहां भी मैंडिबल क्या हो जाता है आपके पास, लोअर जॉ, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिले, और मैक्सिला में अपर जॉ, मैक्सिला क्या कहलाता है, अपर जॉ, यहां भी मैक्सिला। तो कुल मिला के अगर माउथ पार्ट्स की बात की जाए ना, तो माउथ पार्ट्स में आपके पास मैक्सिला 2 होते हैं, मैंडिबल 2 होते हैं, लैब्रम, हाइपोफेरिंग्स और लैबियम एक होता है, ठीक है, ओके। तो माउथ पार्ट का क्वेश्चन आया तो अपन ने पूरे ही माउथ पार्ट डिस्कस कर लिए, ठीक है। अच्छा कुछ और बातें इसमें बता दूं तो देखो, चलो देखेंगे, उतना आता है आपको, है ना, ओके। 168 का आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, 168 का आंसर हो जाएगा आपके पास, है ना, बी लैब्रम, अपर लिप बोला है ना, हाँ अपर लिप लैब्रम हो जाएगा, सही है बच्चों, देख, है ना। आसान से क्वेश्चन दिए हुए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉकरोचेस रिमेन अलाइव फॉर सेवरल आवर इवन आफ्टर इट्स हेड इज कट ऑफ। भाई मोस्ट ऑफ द, है ना, नर्वस सिस्टम आपकी कहाँ प्रेजेंट है उसका, ठीक है, उसके तो बॉडी में ही प्रेजेंट है ना, इतने सारे गैंग्लिया, 9 पेयर गैंग्लिया, है ना। तो इसलिए अगर उसका सर कट धड़ से अलग भी हो जाता है ना, तो भी वो लगभग वीक्स तक आपके, है ना, सॉरी सेवरल आवर्स तक जिंदा रह सकता है ना, ओके। और फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट तो सही, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज डॉर्सली प्लेस्ड अलोंग द होल बॉडी, नो डॉर्सली नहीं, वेंट्रली प्लेस्ड अलोंग द बॉडी, वेंट्रल साइड पर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। आंसर क्या चले जाएगा 169 का, बोलो, 169 का आंसर आपके पास चले जाएगा, ओके, ए ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। फिर फ्रॉग कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, क्लॉड टोज ना, स्पाइनीज फालतू, है ना, शार्प टीथ नहीं, गलत, कैमोफ्लेग कर लेता है वो, है ना, अपने आप को, 170, ठीक है, ओके। फ्रॉग के पास मिमिक्री और ये कैमोफ्लेग की प्रॉपर्टी होती है ना, ओके। फिर तो 170 का आपके पास क्या हो गया, 170 का आपके पास क्या हो जाएगा, सी। फिर आ जाता है 171 को देखोगे बेटा, 171 को अगर देखोगे, फ्रॉग्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू, देखो हेड नेक एब्डोमेन नहीं, फ्रॉग में नेक एब्सेंट होता है, और हेड नेक ट्रंक क्या होता है, ट्रंक होता है फ्यूजन ऑफ थोरैक्स प्लस एब्डोमेन का फ्यूजन, फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोल देते हैं, तो अब देखो फ्रॉग में क्या क्या रहेगा, हेड हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, ट्रंक हो गया, क्योंकि थोरैक्स एब्डोमेन क्या हो गया, फ्यूज हो गया, और फ्रॉग के अंदर नेक क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो आंसर कौन सा चले जाएगा बच्चों, हेड एंड ट्रंक वाला, ठीक है, आंसर हो जाएगा 171 का सी, सही है सब। फिर आ जाता है बिडर्स कैनाल इन फ्रॉग इज प्रेजेंट इन, है ना, ओके, देखो ध्यान से अगला, ठीक है, कौन सा है ना, 172 आपका क्या है, फ्रॉग एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस आपके कौन से ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मतलब पॉइकिलोथर्मल, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ मैच नहीं कर पाते हैं, सही है साहब। और यहाँ पर 4 ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो, तो पॉइकिलोथर्मल आंसर इसका हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं, होम्योथर्मिक, होम्योस्टैटिक, वार्म ब्लडेड, होम्योस्टैटिक, वार्म ब्लडेड, तीनों का मतलब लगभग सेम ही है, आप समझ पा रहे हैं बात को, वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मिक बोलते हैं, होम्योस्टैटिक भी वही,
होम्योस्टैटिक। ठीक है, तो 172 का आपके पास क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ओके। बिडर्स कैनाल इन फ्रॉग, 173 को देखो जरा, 173 क्वेश्चन को देखो। बिडर्स कैनाल इन फ्रॉग, देखो फ्रॉग की ये किडनी है मान लो, ठीक है साहब, ये किडनी है मान लो फ्रॉग की, है ना, और इसके ऊपर फ्रॉग की किडनी के ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है ये टेस्टिस। क्या प्रेजेंट है बच्चों, टेस्टिस। और टेस्टिस में से ये वासा इफ्रेंशिया है ना, कलेक्ट होके ऐसे निकल के आ रहे हैं। ये कहाँ पर निकल रहे हैं, बिडर्स कैनाल में। ठीक है साहब, तो बिडर्स कैनाल कहाँ पर प्रेजेंट है, ये किडनी के ऊपर। ये व्हाइट कलर से जो मैंने बनाया, इसको व्हाइट कलर से बनाया जो, वो क्या है, वो है किडनी। ये किडनी है, किडनी, सही है। और ये रेड कलर से जो बनाया, रेड कलर से, ये क्या है, ये है आपका बिडर्स कैनाल, बिडर्स कैनाल। ठीक है, ओके। और यहां पर इसको आप क्या बोल रहे हो, टेस्टिस, टेस्टिस। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिडल्स कैनाल इन फ्रॉग इज प्रेजेंट इन, आंसर आपके पास बी चला गया 173 का, सही है सर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 173 के बाद, है ना, ओके। 173 के बाद अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्स ऑफ फ्रॉग, है ना, इसमें से कौन सा फ्रॉग के लिम्ब का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो लीपिंग का मतलब होता है जंप करना, मेढक तो कूदता है, जंप करता ही है ना, ओके, अच्छे से जंपिंग करता है वो तो, है ना। गड्ढा खोदता है बरोइंग, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाने के लिए, तो सी ऑप्शन भी आपका वो है। ठीक है, ये भी फंक्शन है इसका, हमें नहीं, कौन सा नहीं फंक्शन है, स्विमिंग, स्विम करता ही है, रनिंग नहीं करता, दौड़ता नहीं है फ्रॉग, जंप करेगा, वॉक कर सकता है, रनिंग नहीं करेगा, सही है। तो आंसर क्या जाएगा इसका 174 का डी। ये खत्म। इस समरी से क्वेश्चन उठाया 175, देखो, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन, है ना, एनसीईआरटी की समरी से आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक स्टेटमेंट को लेके रख दिया और फिल इन द ब्लैंक्स किया। ठीक है, ओके। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट इन डैश, डैश की जगह पर आ जाएगा स्किन, विच इज डैश हाईली वेस्कुलराइज्ड, सेकंड में आ जाएगा हाईली वेस्कुलराइज्ड, और हेल्प इन रेस्पिरेशन इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, तो हो गया, काम खत्म। ठीक है, आंसर क्या चले जाएगा 175 का बी, सही है साहब, स्किन, हाईली वेस्कुलराइज्ड और रेस्पिरेशन, खत्म, खत्म, देख रहे हो। ठीक है, बायो के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। इन फ्रॉग्स क्लोएका रिसीव, ठीक है, देखो क्लोएका को क्या बोलते हैं, क्लोएका एक कॉमन चैम्बर होता है बेटा, और क्लोएका कॉमन चैम्बर होता है जिसमें क्या ओपन होता है, जिसमें ओपन होता है, ठीक है, जिसमें क्या ओपन होता है, देखो, जिसके अंदर ये मान लो ये गट है, ये गट ओपन हो रही है, ठीक है, ओके, एक गट ओपन हो रही है, इस चैम्बर को, कॉमन चैम्बर को अपन बोल रहे हैं क्लोएका, क्लोएका, ठीक है, ओके। तो इससे फीकल मैटर इसमें आ रहा है, और मान लो ये आपका यूरेटर हो गया, ठीक है, इसको बोल दिया आपने यूरेटर, यूरेटर, ठीक है, यूरेटर हो गया, ठीक है। और फिर आपके पास हो गया यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर, है ना, ओके, यूरेटर से आपका यूरिन आ रहा है पास में, ठीक है, ओके। मैंने फ्रॉग का वो बना दिया है, ठीक है। और क्या हो गया, और आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, गैमेट्स आने के लिए कोई पाथ पैसेज कर दो, है ना, ओके। जैसे ये ओविडक्ट हो गई, इसको बोल देते हैं अपन ओविडक्ट बोल देते, ठीक है, ओके। तो देखो गैमेट्स भी आ रहा है, गैमेट्स येलो वाली से गैमेट्स आ रहे हैं, ये यूरेटर से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, और गट से क्या आ रहा है, फीकल मैटर आ रहा है, ठीक है। तो क्लोएका क्या बोलते हैं, कॉमन चैम्बर फॉर बोथ जेनिशैलिया एंड एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा में क्या क्या आ गया, यूरिन आ गया, और क्या आ गया, और आपके पास फीकल मैटर आ गया, और जेनिशैलिया में क्या हो गया, गैमेट्स हो गए। अरे यस और नो। तो क्लोएका देखो क्या क्वेश्चन दे रहा है, इन फ्रॉग क्लोएका रिसीव फीकल मैटर, गैमेट्स, यूरिन, आंसर क्या चले जाएगा 176 का डी, बच्चों डी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट 177 देखते हैं, रीनल पोर्टल वेन इन फ्रॉग कैरीज ब्लड टू, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रीनल पोर्टल वेन इन फ्रॉग कैरी ब्लड टू, नाम में रीनल छुपा हुआ है, रीनल मतलब है ना, आप समझ रहे हो, किडनी। देखो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये देखो, ये फ्रॉग की किडनी मान लो, ठीक है, ओके, और यहाँ से ये कनेक्शन ऐसे है, ठीक है, और ये जाके एक चैम्बर में ओपन होता है ना, ओके, ठीक है, ओके, ये एक चैम्बर में ओपन होता है, जिस चैम्बर को अपन बोलते हैं साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। तो इसके अंदर ना साइनस विनोसस में यहाँ से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाके चले जाता है किडनी से निकल के, हटा। और किडनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ पाता है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर टिश्यू है, टिश्यू है, फ्रॉग की बात कर रहे हैं ना, टिश्यू है, ये टिश्यू है, टिश्यू है, तो टिश्यू का कनेक्शन, भाई टिश्यू के पास ऑक्सीजन आया ब्लड वेसल के थ्रू, है ना, ओके, ओके, और टिश्यू के पास से एक ये वेन निकली रहेगी, ठीक है साहब,
ठीक है, ओके। और ये जो वेन है ना, यही है रीनल पोर्टल वेन। यहाँ से भी आप बना सकते हो, ये देख रहे हो, ठीक है, तो मतलब नहीं है। तो रीनल पोर्टल वेन मतलब कनेक्शन इसका कहाँ तक रहता है, कहाँ से, है ना, किडनी से, ठीक है। तो फ्रॉग कैरीज ब्लड टू किडनी, ये किडनी की तरफ ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो एरो दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ से डीऑक्सी ब्लड गया और ये कहाँ गया, किडनी में चला गया। अरे यस और नो बच्चों, ठीक है साहब। 177 को अगर देखोगे, है ना, तो 177 का आंसर क्या चले जाएगा, बी चले जाएगा, ठीक है, ओके। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। इन फ्रॉग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय, अभी बताया था किडनी है, ऊपर क्या गया, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ऊपर, यहां पर एक चैम्बर में, इस चैम्बर को मैं क्या बोल रहा हूं, इस चैम्बर को बोल रहा हूं मैं साइनस विनोसस, ठीक है, साइनस विनोसस। और इसी चैम्बर को मैं बोल रहा हूं साइनस विनोसस। अब ये साइनस विनोसस किससे कनेक्टेड है, फ्रॉग के, ठीक है, ये साइनस विनोसस किससे कनेक्टेड है, फ्रॉग के, ठीक है, फ्रॉग के राइट एट्रियम से कनेक्टेड है। मतलब देखो सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां गया, साइनस विनोसस में, साइनस विनोसस में गया, ठीक है। और फिर साइनस विनोसस से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आया, साइनस विनोसस से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पर आया बच्चा, ये आया राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम और इसके साइड में बगल में क्या है आपके पास, लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड का पंपिंग होगा किसके अंदर, एक और चैम्बर में, जिसको बोलेंगे हम ट्रंकस आर्टेरियोसस। क्या बोलेंगे इसको, ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो यहां से मिक्स ब्लड का इसमें पंपिंग होगा और ये ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या करेगा, पूरे ब्लड में सप्लाई करेगा, मतलब पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। आप समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो इसको साइनस विलोसस बोला था और इसको ट्रंकस आर्टेरियोसस या कोनस आर्टेरियोसस, देखो लिखा हुआ है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन रिसीव कर रहा था, वो रिसीव कर रहा था साइनस विनोसस। आंसर कौन सा चले जाएगा, 178 का आपके पास कौन सा हो जाएगा, ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, 178 का ए हो जाएगा, सही है सर, ओके। नाउ अब देखो नेक्स्ट 179, नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज, नंबर ऑफ स्पाइरेकल्स इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो देखो 10 पेयर्स, 10 पेयर्स का मतलब क्या होता है, 20। अभी बताए थे ना, दो कहाँ है, थोरैक्स, और बाकी के 8, 2 पेयर कहाँ है, 2 पेयर्स थोरैक्स में, और बाकी के 8 पेयर्स बोलो, है ना, एब्डोमेन में। अभी पीछे सॉल्व किया था, तो आंसर क्या चले जाएगा इसका, बी। पेयर्स मतलब 2 हो जाता है, ठीक है। तो 179 का आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, 179 का बी हो जाएगा, सही है साहब। अब फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास क्या, 180 को देखोगे, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग ऑफ एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव नहीं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। एनसीईआरटी की लाइनिंग है बच्चों। डेंस रेगुलर में क्या क्या आ जाते हैं आपके, है ना, डेंस रेगुलर में आपके टेंडन लिगामेंट बताया है ना, ओके। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कुछ कार्टिलेज और ये सब वगैरह आ गया इसके अंदर, है ना। अच्छा, ये रेगुलर इरेगुलर का मतलब क्या है, इसमें जो फाइबर्स का अरेंजमेंट है ना, उसके बेसिस पर ये रेगुलर इरेगुलर बोला गया है, सही है सर, है ना। फिर आ जाओ, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 180 का आपके पास क्या हो जाएगा, 180 का अगर देखोगे तो 180 का आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 180 का हो जाएगा ए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, आंसर, ठीक है। 181 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, द ओवरीज इन फ्रॉग आर, है ना, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड विथ किडनीज, ठीक है। नहीं, मेल फ्रॉग की जो है ना, मेल में जो टेस्टिस होता है वो किडनी, उसके ऊपर बिडर्स कैनाल प्रेजेंट होता है ना, अभी बताया था। फीमेल में ओवरी का अलग पाथवे होता है, आप समझ पा रहे हो, ओवरी से ओविडक्ट निकल के अलग से निकल के आती है, आप समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा, ये पहले ही में मिल गया। मैच्योर फीमेल फ्रॉग कैन, सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मैच्योर फीमेल फ्रॉग कैन ले 2500 to 3, बिल्कुल सही बात है। इन मेल फ्रॉग 10 to 12 वासा इफरेंशिया, हाँ, ह्यूमन में भी 10 से 12, 10 to 12 वासा इफरेंशिया होते हैं, ठीक है, ओके। और फ्रॉग में भी कितने, 10 to 12 वासा इफरेंशिया होते हैं। फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज एक्सटर्नल, बिल्कुल, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। देखो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर उसके 4 लिम्ब, है ना, ये जो दोनों फिंगर रहती है, 4 लिम्ब, 4 ही उंगलियां रहती हैं 4 लिम्ब में, 4 फिंगर रहते हैं। तो इन दोनों फिंगर्स के बीच में क्या बन जाता है, ब्रीडिंग सीजन के अंदर कॉपुलेटरी पैड बन जाता है, और कॉपुलेटरी पैड से वो फीमेल को होल्ड करता है, ठीक है। जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो उस समय कॉपुलेटरी पैड के हेल्प से फीमेल को होल्ड करता है। जैसे मतलब जब ब्रीडिंग सीजन होता है ना, तो फीमेल जो है
ठीक है, मेल जो है, मेल आवाज निकालता है, मेल फ्रॉग टर 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 टर, मेढक आवाज करता है ना, ओके। और वो वहां पर उस टाइम में उसके क्या डेवलप हो जाते हैं, कॉपुलेटरी पैड डेवलप हो जाते हैं, और कॉपुलेटरी पैड से डेवलप हो जाते हैं तो उसके थ्रू, है ना, वो फीमेल फ्रॉग के पास जाएगा और उसको होल्ड करेगा, और फीमेल फ्रॉग स्टिमुलेट हो जाएगी उसी से, और वहां पर क्या दे देगी, रिलीज कर देगी, वहीं बाहर में ही, आउटसाइड में ही क्या रिलीज कर देगी, एग रिलीज कर देगी। कितने एग रिलीज करेगी बच्चों, 2500 to 3000, और फिर फीमेल वहां से चली जाएगी। और मेल क्या करेगा, मेल उन एग्स पर स्पर्म का स्प्रे करके चले जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो सही है, फिर ये भी सी भी सही है ना। और फर्टिलाइजेशन फ्रॉग, तो फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, बाहर हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 181 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ए, क्योंकि बी, सी और डी तीनों ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, सही है। एक यही वाला दिख रहा है, ठीक है, ओवरीज का कनेक्शन आपकी किडनी से नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 182 को देखते हैं बेटा। मालफिगियन टिब्यूल्स आर लाइंड बाय, ऑप्शन ए दिया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम विद सिलिएटेड सेल, है ना, फिर बी में है सिंपल एपिथेलियम एंड नॉन सिलिएटेड सेल, सी है क्यूटिनाइज्ड एपिथेलियम, डी है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आंसर आपका इसका याद करने वाला है ग्लैंडुलर एपिथेलियम विद सिलिएटेड सेल, सही है, ओके। मालफिगियन ट्यूब, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखो जो कॉकरोच की गट है, आप फोर गट, मिड गट, हाइंड गट में डिवाइडेड है। अब फोर गट और मिड गट के जंक्शन पर हिपेटिक सी के प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 6 to 8 ब्लाइंड सैक टिब्यूल, ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं ना, ओके। और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर आपके पास क्या प्रेजेंट रहता है, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर आपके पास प्रेजेंट होते हैं 100 to 150 मालफिगियन टिब्यूल्स। क्या बोला मैंने, समझ में आया, ठीक है, ओके। और ये मालफिगियन टिब्यूल्स की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, ये लाइन किससे होते हैं, है ना, ये मालफिगियन टिब्यूल्स लाइन होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम विद सिलिएटेड सेल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आंसर 182 का क्या हो जाएगा आपके पास, है ना, 182 का आंसर हो जाएगा आपके पास ए। 183 को देखते हैं। हिपैटिक सीके, हिपैटिक सीके आर फाउंड एट द जंक्शन ऑफ, ठीक है, हिपैटिक सीके अभी बता दिया देखो यार लिख ही देता हूं भाई मैं, है ना, फोर गट, ठीक है, कॉकरोच की बात कर रहा हूं, फोर गट, और फिर आपके पास हो गया मिड गट, कॉकरोच में फोर गट और मिड गट, फिर उसके बाद आ गया आपके पास, है ना, ओके, हाइंड गट। तो दो जंक्शन क्रिएट हो रहे हैं, हाइंड गट, दो जंक्शन क्रिएट हो रहे हैं, हाइंड गट। इस जंक्शन पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, हिपैटिक सीके, हिपैटिक सीके। हिपैटिक सीके के लिए क्या इंफॉर्मेशन याद रखना है, 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, ठीक है। और इस जंक्शन पर आपके पास क्या प्रेजेंट है बताओ, इस जंक्शन पर आपके पास मालफिगियन टिब्यूल्स, मालफिगियन टिब्यूल, ये हो जाएगा, सही है सर, मालफिगियन टिब्यूल। और मालफिगियन टिब्यूल्स जो होता है आपका, वो कितना है इस जंक्शन पर, वो है 100 to 150, ठीक है। कैसे कलर के हैं मालफिगियन टिब्यूल, येलो कलर के हैं, याद रखोगे, येलो कलर के, ठीक है, येलो कलर के हैं, थिन है, फिलामेंटस होते हैं, थिन फिलामेंटस। ये सारी लाइन एनसीईआरटी की बोल रहा हूँ, फिलामेंटस, ठीक है साहब, ओके। ये आपके मालफिगियन टिब्यूल्स हो जाए, और हिपैटिक सीके, है ना। तो आंसर इसमें क्या पूछा था, हिपैटिक सीके के बारे में, कौन से जंक्शन पर, फोर गट एंड मिड गट। तो गिजार्ड क्या होता है, गिजार्ड इज द एंड पार्ट ऑफ द फोरगट, है ना, जो सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, गिजार्ड आपका फोरगट का, ठीक है। तो गिजार्ड, और फिर उसके बाद गिजार्ड के बाद मिडगट स्टार्ट हो जाता है, तो गिजार्ड और मिडगट के बीच का, है ना, वो जंक्शन, उस पर क्या है, हिपैटिक सीके। आंसर क्या हो जाएगा 183 का आपके पास ए। क्लियर है बच्चों, है ना। 184 को देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 184 को देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेट्स एज इट हैपेंस इन द कॉमन कॉकरोच, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं होता है, अरे यस और नो, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट। फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, यूरिकोटेलिक होता है, कॉकरोच इंसेक्ट है, सही है ना। फिर फूड इज ग्राइंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड, हाँ, क्योंकि मैंडिबल्स पर, देखो मैंडिबल्स माउथ पार्ट है, अभी बताया था ना, मैंडिबल्स पर क्या होते हैं, काइटिनस टीथ प्रेजेंट होते हैं, काइटिनस टीथ, ठीक है। और गिजार्ड में भी क्या होते हैं, काइटिनस प्लेट्स होते हैं, गिजार्ड के अंदर भी क्या होते हैं, काइटिनस प्लेट्स होते हैं, काइटिनस प्लेट्स, तो है ना, काइटिनस प्लेट्स बोल दो, टीथ बोल दो, है ना, बात बराबर। तो ये जो
ये क्या हेल्प करते हैं? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, सही है सर? ओके, तो 184 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? द फूड इज ग्राइंड बाय मैंडिबल एंड गिजार्ड, 184 का सी, ठीक है? ओके, और क्या है? और कोई ऑप्शन? हाँ, डी ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा, है ना? देखो, माल्फिगेन ट्यूबुल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द कोलन। नहीं 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 नहीं, जंक्शन, सेकंड जंक्शन, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, याद है ना? फिर उसके बाद देखते हैं 185 भाई, 185 में क्या है? देखो आ जाओ। What is incorrect regarding Periplaneta americana? Periplaneta americana मतलब कॉकरोच, सही है ना? Excretion by Malpighian tubules, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट तो नहीं हुआ, ये तो करेक्ट है। हीमोलिम्फ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू टिश्यू, नहीं नहीं नहीं, हीमोलिम्फ कहाँ से डिलीवर करता है? हमने तो पूरा पाथवे देखा ना, ट्रैकिया, फिर उसके बाद ट्रैक्यूल्स, तो ट्रैक्यूल्स फिर टिश्यू में डिफ्यूज करता है ना। अरे यस और नो, तो आंसर क्या चले जाएगा? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। और मोज़ेक विजन आप जानते हो, कॉकरोच का मोज़ेक विजन होता है, कंपाउंड आई होती है, ठीक है? ओके, तो आंसर इसका 185 का क्या हो जाएगा? 185 के आपके पास हो जाएंगे बी, सही है सर, है ना? सेक्शन बी की अगर मैं बात करता हूं, अब सेक्शन बी में 186 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया, सेक्शन बी देखते हैं। फ्रॉक्स आईज आर प्रोटेक्टेड अंडर वाटर बाय द प्रेजेंस ऑफ, फ्रॉक की आई, ठीक है, किससे प्रोटेक्ट होती है पानी में जब वो रहता है? तो वो होती है थर्ड आईलिड से। और थर्ड आईलिड को मैं क्या बोलता हूं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलता हूं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। देखो, ये अपर आईलिड हो गया, ये लोअर आईलिड, और एक थर्ड आईलिड होती है जो कि फ्रॉग में है, आपने चिड़िया उड़िया में, जिसके पास मिट्ठू है ना, पैरट, पैरट जानते हो उसके पास, वो देखना कभी सोएगा और हल्का सा आंख उठा के देखेगा आपको तो वो दिख जाती है थर्ड। तो बर्ड्स में भी प्रेजेंट होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, सही है सर, है ना? ओके, तो फ्रॉग के अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? थर्ड आईलिड। क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड, है ना, आईलिड, थर्ड आईलिड। थर्ड आईलिड आपके पास क्या हो जाता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि क्या काम करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, प्रोटेक्ट करता है जब पानी में फ्रॉग रहता है तो, है ना? ओके, तो 186 का आपके पास क्या हो जाएगा? 186 का आपके पास हो जाएगा सी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। फिर आ गया है 187, देखते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्ट इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा से नहीं चल रहा है, काम कर रहा है, ठीक है? तो देखो, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। देखो, कार्डियक मसल परफेक्टली क्या होता है? कार्डियक मसल परफेक्टली क्या होता है आपके पास? परफेक्टली ये क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी होता है। अभी अपन ने देखा था, है ना, वो पूरा चार्ट बताया था। और स्मूथ मसल आपके पास क्या होता है? स्मूथ मसल भी क्या होता है? परफेक्टली आपके पास, है ना, स्मूथ मसल भी क्या होता है? परफेक्टली आपके पास क्या होता है? बोलो, है ना, परफेक्टली आपके पास इनवॉलंटरी होता है। देख लो कहाँ गया ऑप्शन, ठीक है? स्केलेटल मसल तो वॉलंटरी है ना? और स्ट्रेटेड मसल वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो कार्डियक मसल स्ट्रेटेड है तो ये तो इनवॉलंटरी है ना, तो वैसे ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं करना है यहाँ पर, अपने को तो परफेक्टली इनवॉलंटरी वाला देखना है ना। ओके, तो हमारे पास बी और सी, देखो कहीं दिया है ऑप्शन में, ए बी सी डी बी, हाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी और सी। आंसर क्या चले जाएगा? 187 का बी एंड सी, है ना? तो आंसर आ गया बी, ऑप्शन आ गया बी, सही है। 187 के बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट। द बंडल्स ऑफ स्पर्म इन कॉकरोचेस आर कॉल्ड, कितने बार करेंगे क्वेश्चन ये, है ना? देखो, स्पर्मेटोफोर्स कर लिया है। गोनेपोफाइसिस क्या होती है? एक्सटर्नल जेनिशेलिया। फेलोमेयर क्या होता है ना? ओके, वो भी एक्सटर्नल जेनिशेलिया, ठीक है। स्पर्मेथिकल, ठीक है, स्पर्मेथिकल फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है, मेल कॉकरोच में नहीं, फीमेल कॉकरोच में होता है, ठीक है। ओके, और फिर तो 188 का क्या हो जाएगा? 187 का बी था, है ना? 188 का क्या हो जाएगा आपके पास? 188 का आपके पास हो जाएगा, कहाँ गया? डी, बंडल ऑफ स्पर्म, डी, 188 का डी। आगे बढ़ जाते हैं, है ना? ओके, 189 को देखो, द न्यूरॉन्स इन द न्यूरल सिस्टम आर प्रोटेक्टेड बाय, देखो ऑलिगोडेंड्रोसाइट दिया हुआ है, डेंड्राइट्स दिया हुआ है, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, है ना? ओके, फिर गैंग्लिया न्यूरॉन के बंडल हो गए, है ना? ओके, और आपके न्यूरॉन के गुच्छे बोल दो, गैंग्लिया उसको बोल देते हैं आप, है ना? ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या हो गया? ऑलिगोडेंड्रोसाइट आपके पास हो गया जो सीएनएस में माइलिन शीथ को बनाए। माइलिन शीथ मतलब समझते हो? जो कंडक्शन करवाता है। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बन रही है वो श्वान सेल से बनती है, अपन न्यूरल सिस्टम में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनती है वो किससे बनती है? वो आपके ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल से बनती है। और
कोई भी न्यूरॉन हो ना, ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट कौन करता है? ये न्यूरोग्लियल सेल्स करता है। ये नॉन न्यूरल सेल्स है, ये नॉन न्यूरल, न्यूरोग्लियल सेल्स ग्लियल सेल्स भी कहलाते हैं और इसको नॉन न्यूरल सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इनका काम ही होता है प्रोटेक्ट करना इसको, है ना। ओके, किसको? न्यूरॉन्स को, ठीक है साहब। ओके, श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, ये सब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सही है साहब। तो 189 का आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 189 का आपके पास आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ऑसम, क्लियर है ना। ओके, फिर 190 इनवॉल्यूंटरी मसल फाइबर्स इन ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन, ठीक है। हार्ट में, हार्ट को बोलोगे रुक जा, रुक जाएगा क्या? नहीं। इनवॉल्यूंटरी मसल, ब्लड वेसल आपके हिसाब से चलता है क्या? नहीं। किडनी आपके मतलब आपके कंट्रोल में? नहीं भैया, है ना। तो आंसर क्या चला गया? डी, सारे इनवॉल्यूंटरी हो गए। ऐसा पेपर आया यार, है ना बच्चों। ये 180 आउट ऑफ 180 लाने वाला पेपर है, और वो भी पता है 40 मिनट्स के अंदर ओएमआर भरते समेत, ओएमआर भर के 40 मिनट्स, वैसा पेपर आया है। 190 का क्या हो गया? डी। हम लोग को क्यों टाइम लग रहा है? हम लोग को पूरा डिटेल में बताना है ना, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हाँ साथ साथ में और भी बातें बता दे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है साहब। ओके, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच कंटेन, ठीक है। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हो भी रहा है ना कोई दिक्कत नहीं, गलतियां हो रही हैं, गलतियां होंगी तभी तो उसके बाद सीखोगे भी, है ना। ओके, तो एकदम चिल करके रहना है यार, गलतियों को सुधारना है और फिर अगले टेस्ट में और बेहतर परफॉर्म करना है। सही है सब, है ना। 191 को देखते हैं यार। द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच कंटेन 2 मैंडिबल्स, 2 मैक्सिला, लैब्रम, लैबियम, हाइपोफिज। पहले तो देखो अपना जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, पहले अपने दिमाग में सोचो क्या था उस क्वेश्चन के बारे में, है ना। ये क्वेश्चन के बारे में अपने दिमाग में सोचो। हमने अभी चार्ट बनाया था ना, हमारे पास ऊपर था लैब्रम, फिर नीचे लैबियम, लैब्रम अपर लिप, लैबियम लोअर लिप और हाइपोफेरिंक्स। ये कितने थे? एक एक थे। और फिर मैक्सिला और मैंडिबल कितने कितने थे? दो दो थे, है ना। तो बस उसके हिसाब से आप चेक कर लो। देखो सेकेंड ऑप्शन में ही मिल गया। फर्स्ट ऑप्शन को देखो पहले, 2 मैंडिबल्स, 2 मैक्सिला, लैब्रम, लैबियम एंड हाइपोफेरिंक्स। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया। फिर देखो बी ऑप्शन को भी आगे भी और चेक कर लेते। 2 मैंडिबल्स एंड मैक्सिला ईच, ठीक है। 2 लैब्रम नहीं, 2 लैब्रम नहीं होगा, तो बी ऑप्शन गया। सी ऑप्शन को देखते हैं, 1 मैंडिबल एंड मैक्सिले ईच, लैब्रम एंड हाइपोफेरिंक्स, गया, ये भी खत्म, है ना। ओके, आंसर क्या चला जाएगा? 191 का, है ना। पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन का पूरा चार्ट बना दिया, पूरे माउथ पार्ट आप देख लेंगे, ठीक है। ओके, सही है ना। ए ऑप्शन चले जाएगा, 2 मैंडिबल्स, 2 मैक्सिले, लैब्रम, लैबियम एंड हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स को क्या बोल देते हैं? टंग, है ना। ओके, 192 को देखते हैं बेटा। द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट। देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये नया ले लेता हूँ, ठीक है। 192 है ना। हाँ, देखो मान लो ये आपका मालफिगियन टिब्यूल है, ठीक है, मालफिगियन टिब्यूल। और ये मालफिगियन टिब्यूल पता है कहाँ ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है आपके गट में, मतलब कॉकरोच के गट में, आपके नहीं, कॉकरोच के गट में, है ना। कॉकरोच का मालफिगियन टिब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट स्ट्रक्चर होता है ना। तो कॉकरोच के गट में ये मालफिगियन टिब्यूल ओपन हो रहा है, ये इसको बोल रहे हैं मालफिगियन टिब्यूल, मालफिगियन टिब्यूल, ठीक है। अब जो यहाँ पर टिश्यू है, इनकी टिश्यू है कॉकरोच की, टिश्यू क्या रिलीज कर रही है? पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट। और पोटेशियम यूरेट जब इस टिब्यूल में आ रहा है ना, तो इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, और इसका ब्रेकडाउन किस में हो रहा है? KHCO3 प्लस यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड। अब देखो यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, तो इसलिए इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन KHCO3 को वापस एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। तो यहां हो रहा है एब्जॉर्प्शन, और ये क्या हो रहा है? सीक्रेशन। एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन क्या कहलाएगा बच्चों? बोलो, ऑस्मोरेगुलेशन। सही है साहब, ठीक है। तो ये एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा यूरिक एसिड, है ना। आपके पास 192 में क्या हो जाएगा? आंसर सी, पोटेशियम यूरेट। तो 192 का सी ऑप्शन हो गया, 192 का सी, पोटेशियम यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 193 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच, है ना। मेल कॉकरोच को, इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जिसमें मेल कॉकरोच को हम फीमेल कॉकरोच से अलग बता सकते हैं ना। देखो पहला ऑप्शन दिया है, प्रेजेंस ऑफ अ बोट शेप स्टेरनम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट, है ना। देखो ये पता है किसकी बात कर रहा है? ये फीमेल जेनिशियल चैम्बर की बात कर रहा है, जेनिशियल पाउच। और फीमेल जेनिशियल चैम्बर जो होते हैं ना, ठीक है, वो बने रहते हैं 7 + 8 + 9 के, और जिसमें से ये 7th वाला सेगमेंट कैसा होता है? बोट शेप रहता है, नाव की तरह, बोट शेप,
बोट शेप रहता है, और लार्ज एंड बोट शेप, लार्ज एंड बोट शेप रहता है, 7th वाला सेगमेंट। वो तो वहां तो 9th लिखा है ना। ओके, फिर देखो प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, हाँ ये मेल में होता है, अपन ने पहले बताया, पहले क्वेश्चन आ गया। एनल सर्काई दोनों में होगा, मेल और फीमेल दोनों में होगा, ठीक है, लेकिन कॉर्डल स्टाइल ओनली एंड ओनली सिर्फ मेल में होगा। कॉर्डल स्टाइल मतलब एनल स्टाइल, कॉर्डल स्टाइल को ही हम क्या बोलते हैं, एनल स्टाइल बोल देते हैं बेटा, कॉर्डल स्टाइल। कॉर्डल स्टाइल क्या हो गया आपका, यही क्या कहलाता है, एनल स्टाइल, एनल स्टाइल। और ये कहाँ, सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच में ये मिलेगा आपको, कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, ठीक है सब, ओके वेरी नाइस, ठीक है। तो आंसर इसका क्या चले जाएगा बच्चों, 193 का आपके पास हो जाएगा बी, 193 का बी हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखो क्या लिखा हुआ है डी वाला इसमें, 4 विंग्स विद डार्कर टेगमिना, 4 विंग्स के आपके 4 विंग्स विद डार्कर टेगमिना, ठीक है। तो ऐसा ये है क्या कि मेल में थोड़ा कम, दोनों में वो डार्कर ही टेगमिना रहता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे इस चीज को ना, इससे नहीं पता लगा। तो मेन पता लगा सकते हैं यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 194, कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो मैंने अभी बताया था ना, ये प्रोथोरेक्स हो गया, मान लो ये हो गया आपके पास मेटाथोरेक्स, और सॉरी मीजोथोरेक्स, और ये हो गया मेटाथोरेक्स। तो यहाँ पर इसकी कवरिंग एक बना लो, ये कवरिंग को आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोल दोगे प्रोनोटम, क्या बोल दोगे, प्रोनोटम, प्रो है ना, ओके, नोटम, प्रोनोटम। और ये क्या हो जाएगा, प्रोथोरेक्स, थोरेक्स, तो प्रोथोरेक्स की कवरिंग को आप क्या बोल दे रहे हो, प्रोनोटम, ठीक है। मीजोथोरेक्स से कौन सा विंग्स होता है, 4 विंग्स, और मेटाथोरेक्स से कौन सा विंग्स होता है, हाइंड विंग्स होता है, ठीक है। तो कवरिंग ऑफ प्रोथोरेक्स आपका 194 भी आपके पास क्या हो जाएगा, 194 का आंसर क्या चले जाएगा, सी। यहाँ पर देखो अदर है ना, कुछ ऑप्शंस देके कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, ठीक है। एक दिया बी ऑप्शन, देखो प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस किसको बोलते हैं, एनसीईआरटी लिखती है गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस, तो गिजार्ड को आप प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हो कॉकरोच में, है ना। और प्रोटोस्टोम क्या होता है, प्रोटोस्टोम आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, ठीक है। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या होता है कि एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाया जाता होगा, जैसे कि ब्लास्टोफोर से आपका, है ना, ब्लास्टोफोर से, है ना, अगर माउथ पहले, जिन एनिमल में पहले माउथ डेवलप होते हैं ना, माउथ डेवलप होते हैं, फिर एनस डेवलप होते हैं, तो वो क्या कहला जाते हैं, आपके प्रोटोस्टोम होते हैं। और जिन एनिमल में ब्लास्टोफोर से पहले एनस डेवलप होता है और फिर माउथ डेवलप होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ड्यूटेरोस्टोम बोल देते हैं। तो ये प्रोटोस्टोम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो खैर इंफॉर्मेशन ऑप्शन में दिया था मैंने, इसलिए इंफॉर्मेशन इसका बता दिया है, ठीक है। तो 194 का आंसर क्या चले जाएगा यहाँ पर, सी। 195 को देख लेते हैं बच्चों, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू, है ना। ये देखो पहला ऑप्शन आपके पास, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, टाइट जंक्शन हो जाता है ये। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, इसको आप एडहेरिंग जंक्शन बोल देते हैं। और सी, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। सी आपके पास ये क्या हो जाता है, ठीक है, गैप जंक्शन हो जाता है। तो 195 का सी हो जाएगा। पूरा डेफिनेशन ही उठा के इन लोगों ने लिख दिया आराम से, ठीक है। जिसको नहीं भी आता होगा वो खाली डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन आप पढ़ लो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ए वाला यहाँ पर ऑप्शन किसका है, ए वाले को मतलब होता है टाइट जंक्शन, बी वाले का, है ना, बी वाले का क्या मतलब होता है, एडहेरिंग जंक्शन, और सी वाले का क्या होता है, गैप जंक्शन। ये डी वाला कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है बस एक स्टेटमेंट और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। 196 को देखो, है ना, 196 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, वेब्ड डिजिट्स लार्ज एंड मस्कुलर एक कैरेक्टर, वेब डिजिट्स एक कैरेक्टर, 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स, ठीक है। तो टोटल कितने कैरेक्टर दिए हुए हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 कैरेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो फ्रॉम दीज एवर 4 कैरेक्टर अबाउट लिम्स, हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग्स टू 4 लिम्ब। तो देखो अगर मैं वेब्ड डिजिट्स की बात करता हूँ तो वेब डिजिट्स 4 लिम्ब में प्रेजेंट नहीं होते, हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। लार्ज एंड मस्कुलर हम क्या रहता है, फ्रॉक का लार्ज एंड मस्कुलर फीट रहता है, ठीक है, ओके, 4 लिम्स नहीं रहता है, तो फीट मतलब आपका हाइंड लिम्ब हो गया, है ना। और 4 डिजिट्स किस में रहते हैं, 4 डिजिट्स 4 लिम्ब में रहते हैं, 5 डिजिट्स आपके हाइंड लिम्ब में रहते हैं। तो एक ही आपका कैरेक्टर मैच कर रहा है 4 लिम्ब से, और वो है 4 डिजिट, है ना बच्चों, ठीक है। तो आंसर क्या चले जाएगा 196 का डी, 196 का डी। डी में देखो 1 1 लिखा हुआ है ना,
इस तरीके से, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं बेटा। हाउ डू फ्रॉग सीज देयर प्रे, है ना, तो मतलब कैसे वो प्रे को कैप्चर कर रहा है ना, तो यूजिंग अ बाइलोब्ड टंग, है ना, वो बाइलोब टंग होती है उनकी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपने एक लोब बोल दिया, ये दूसरा लोब बोल दिया, तो बाइलोब टंग से, है ना, आराम से ये क्या करता है, सीज कर लेता है प्रे को, ठीक है, कैप्चर देयर प्रे, ठीक है। तो आंसर इसका 197 का क्या चले जाएगा, आपका बी चले जाएगा, सही है। ओके, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द स्पेसेस इन विच ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड। ध्यान से देखेंगे बच्चों, जैसे आप देखो ये एपिफाइशियल प्लेट बना दी मैंने बोन की, और ये एक एपिफाइशियल प्लेट बना दी मैंने बोन की, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब यहाँ इस बोन के बीच में मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया येलो बोन मैरो, ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, येलो बोन मैरो। अब समझना, बहुत ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर ये आपके पास बन जा रहा है रेड बोन मैरो, हेड, रेड बोन मैरो, बोन की हेड बन जा रही है, ये रेड बोन मैरो हो जा रहा है, ठीक है, ये रेड बोन मैरो हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इधर पर आपके पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होंगे, इनको बोल रहे हो आप ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या बनाएंगे, यहाँ पर ऑस्टियोसाइट बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे, तो ये ऑस्टियोसाइट्स बनेंगे, और वो ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पर रहेंगे, आप समझना, वो ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पर रहेंगे, वो ऑस्टियोसाइट्स रहेंगे, ओके, देखना, ये प्लेट्स दिख रही हैं आपको, ये प्लेट्स, ऐसे प्लेट्स बनी रहेंगी, इधर बहुत सारी प्लेट्स रहेंगी ऐसे, इनको प्लेट्स को बोलते हैं लैमेले, क्या बोलते हैं इसको, लैमेले। और इसके अंदर, ठीक है, इन प्लेट्स के अंदर आपके पास क्या रहेगा, एक कैविटी रहेगी, कैविटीज बने रहेंगे, जिसको बोलते हो आप लेक्यूने, क्या बोलते हो, लेक्यूने। और इस लेक्यूने में आपके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, इस लेक्यूने में आपके पास प्रेजेंट रहेगा ऑस्टियोसाइट। तो आंसर इसका क्या चले जाएगा बच्चों, ऑस्टियोसाइट का, है ना, यहाँ पर ऑस्टियोसाइट किस में प्रेजेंट रहते हैं, आंसर गया सी, 198 का क्या हो जाएगा, सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है ना। 199, consider the following statement, a tissue is composed of similar cell which perform a specific function, definition है basic सी, है ना, okay, group of cells composed of similar group of cells, ठीक है, group of cells, ठीक है, which with intercellular substances, group of cells with intercellular substances along with intercellular substances perform a specific function is called tissue, ये NCERT की लाइन, ठीक है, ठीक है, एक ये हो गई, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और फिर सेकंड की अगर बात करें, एपिथेलियल टिश्यू आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्री सरफेस टुवर्ड्स बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, ये स्किन एपिथेलियल टिश्यू है, इसके बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट, और अंदर में क्या है, बॉडी फ्लूइड, अरे यस और नो, सीधे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें, देखो बी है आपका, क्या हो जाएगा 199 का आपके पास 2, ठीक है, मतलब बी, सॉरी 2 नहीं, बी ऑप्शन सही है। 200 इन कॉकरोच ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, आगे डायग्राम बना के दिखाया था, है ना, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया, उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। तो आंसर क्या चले गया, 200 का ए, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लिया, कंप्लीटेड, ठीक है। गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, गलतियों से सीखो और नेक्स्ट पेपर में इससे भी और अच्छा परफॉर्म करो, आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है, गलतियां तो होंगी, ठीक है, जब तक गलतियां नहीं होंगी सीखोगे कहाँ से, ठीक है, लेकिन सीखो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर अगले ANTS में।